तो अभी हम पढ़ रहे थे कि आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। एक तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा विशेषण आश्रित उपवाक्य एंड तीसरा है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य के बारे में बता रहे थे कि आश्रित वाक्य का संबंध सीधा संज्ञा सर्वनाम के साथ होता है। जो वाक्य के अंदर संज्ञा और सर्वनाम है, जो मुख्य क्रिया है, सीधा संबंध आश्रित वाक्य का उसके साथ होता है। और इसकी पहचान है कि ये की और कोमा इन दो से ही जुड़ा होता है। दादाजी कहते हैं कि मेरा पोता डॉक्टर बनेगा। यहाँ पर दादाजी कहते हैं प्रधान वाक्य है, कि योजक है, और मेरा पोता डॉक्टर बनेगा ये आश्रित उपवाक्य है। इसी तरह अगर हम मेरा पोता डॉक्टर बनेगा ये आश्रित उपवाक्य को हम पहले लिख देते हैं तो ये कोमा लगता है। कोमा लगकर मुख्य वाक्य जुड़ता है। तो जिस समय मुख्य वाक्य पहले तो की आएगा, अगर मुख्य वाक्य बाद में तो कोमा आएगा। और कभी कभी कोमा नहीं भी लगा होता, अंडरस्टूड होता है, मेरा पोता डॉक्टर बनेगा दादाजी कहते हैं, ऐसे वाक्य होता है। तो ये हमारे संज्ञा आश्रित उपवाक्य के उदाहरण थे। अब हम आते हैं विशेषण आश्रित उपवाक्य। जिन आश्रित उपवाक्यों में संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, वही विशेषण आश्रित कहलाएंगे। इसमें उदाहरण, यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। तो आदमी वही है, ये जो वाक्य है ये वाक्य हमारा प्रधान है, यह वही आदमी है। जिसने, इसमें योजक लगा है, जिसके साथ कल चोरी की थी, उसकी एक विशेषता बन चुकी है, जो यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। यहाँ तक प्रधान उपवाक्य, और जिसने से जो स्टार्ट हुआ है वह आश्रित उपवाक्य। जैसे पहले भी बताया था कि जितने वाक्य जिसने, जो, जहाँ, जब, इन सब से शुरू होते हैं वह आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं विशेषण में। अब हम एक और उदाहरण इसमें लेते हैं कि वह पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे। यानी इसमें विशेषता है कि जो पुस्तक आप कल लाए थे, और मेन वाक्य है कि वह कहाँ है, वह पुस्तक कहाँ है पूछा जा रहा है। तो ये प्रधान उपवाक्य है, वह पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे, ये विशेषण है। ये जो से जुड़ा हुआ है, विशेषण आश्रित उपवाक्य है। इसी तरह से हम एक और उदाहरण ले लेते हैं इसमें, यह कमीज मेरी है जिसे मैंने धोकर डाला था। तो यहाँ पर भी कमीज मेरी है, ये मुख्य वाक्य है। जिसे मैंने धोकर डाला था, ये उसकी विशेषता थी, कमीज की खास थी। तो जिसे शब्द से ये आश्रित उपवाक्य जुड़ा हुआ है, विशेषण आश्रित उपवाक्य है। इसमें कमीज की उस विशेषता को बताया गया है। अब हम आते हैं क्रिया विशेषण, तो जिसमें अंडरस्टूड है कि जिन आश्रित उपवाक्यों में क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताई जाए, उसे हम क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहेंगे। अब इसमें उदाहरण लें तो सबसे पहले, जब घंटी बजी, यानी घंटी जब बजी, यहाँ समय बता रहा है कि जब घंटी बजी फोन उठा लिया। यानी इसमें फोन उठाया जब घंटी बजी। जब घंटी बजी ये मुख्य वाक्य है, फोन उठा लिया ये इसका आश्रित उपवाक्य है। यानी इसमें समय की विशेषता है, घंटी बजना और फोन उठाना। तो ये क्रिया है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य इसी प्रकार के होते हैं। अब कुछ उदाहरण और लेते हैं हम, जैसे
ज्यों ही पढ़ने बैठा। ठीक है, अब इसमें हम त्यों ही शब्द लगाएं या ना लगाएं वो अपनी मर्जी है। कोमा भी लग सकता है, नहीं भी लग सकता है। बिजली चली गई, इसमें भी आप देखेंगे क्रिया की विशेषता आ रही है कि ज्यों ही पढ़ने बैठा बिजली चली गई, तो क्रिया की विशेषता है, तो इसे हम क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहेंगे। और उदाहरण लेते हैं, जहां जहां धुआं है, वहां वहां अग्नि है। वहां वहां अग्नि है, ये भी एक क्रिया है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, क्रिया की विशेषता है। इसी तरह जब पूछोगे तो की जगह यहां आएगा तब, क्योंकि पेयर वर्ड होने चाहिए। जब तब, जब पूछोगे तब उत्तर दूंगा। इसी तरह जैसे ही जब पूछोगे तब उत्तर दूंगा। इसी तरह जैसे ही चोर भागा, लोगों ने उसे पकड़ लिया। अब ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, क्योंकि क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के बाद हमारे पास आश्रित उपवाक्य के तीनों भेद भी आ गए, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। एक बार मैं इसे रिपीट कर रही हूँ क्रिया विशेषण को। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, जिन आश्रित उपवाक्यों में क्रिया की विशेषता बताई जाती हो वह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। जब घंटी बजी फोन उठा लिया, क्रिया की विशेषता। ज्यों ही पढ़ने बैठा बिजली चली गई, यहाँ पर त्यों ही शब्द भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो पढ़ने बैठना, बिजली का जाना, ये क्रिया की विशेषता है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, ये भी क्रिया की विशेषता है। जब पूछोगे तो शब्द नहीं लगेगा, क्योंकि पेयर वर्ड होते हैं, जब के साथ तब, तब उत्तर दूंगा। जैसे ही चोर भागा, यहाँ ये भी आ सकता था वैसे ही लोगों ने उसे पकड़ लिया, और नहीं आता है तो कोमा लग जाता है, जैसे ही चोर भागा लोगों ने उसे पकड़ लिया। तो चोर का भागना और लोगों का पकड़ना क्रिया की विशेषता है। तो इस प्रकार ऐसे वाक्य हमारे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। तो यहाँ हमारा वाक्य का ये पाठ खत्म होता है। वाक्य पर आशा है आप सब समझ गए होंगे।